हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अवयव पढ़ेंगे और अवयव का पहला प्रश्नावली 3.1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको अवयव के पहले थोड़ा सा या एक वीडियो बनाना ही चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अवयव के बारे में जो दिया गया है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको अवयव समझा दिया जाए कि अवयव क्या होता है, अवयव की कोटि क्या है और उसके पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं। तो पंक्ति स्तंभ और उसकी कोटि, बस ये 3 बातें ही इसमें जानना है। तो इसके आधार पर ये प्रश्नावली है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसकी कोटि, पंक्ति और स्तंभ तीनों चीज़ें आपको बता करके वहाँ पे क्लियर कर देंगे। चलिए हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन इसका दिया गया और पहले क्वेश्चन को समझने से पहले इसकी कोटि और स्तंभ, पंक्ति को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो अवयव दिया होता है, अवयव क्या होता है कि अवयव एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आयत के रूप में लिखा जाता है और यह बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत जो संख्या रहेगा, बहुपद रहेगा, उन संख्याओं अथवा बहुपदों को क्या बोलेंगे, अवयव का अवयव बोलेंगे। जैसे इस अवयव में कितने अवयव, 12 दिख रहे हैं, तो इसके 12 अवयव होंगे। और इसमें अवयव में देखेंगे कि इस प्रकार जो लाइन होगी, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति बोलेंगे। तो इसमें आप गिनेंगे तो 1 2 3, ये 3 पंक्तियां हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा, 1 2 3 4, 4 लंबवत रेखाएं हैं। तो स्तंभ को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहेंगे और क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे, पंक्ति कहेंगे। तो ये पंक्ति होगा और ये स्तंभ होगा। और इसकी कोटि क्या होती है, पंक्ति क्या है इतनी, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, गुणे कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4। तो यही 3 गुणे 4 ही क्या होगा, इस अवयव की कोटि होगी। समझ रहे बात। तो पंक्तियों की संख्या पहले रहेगा, स्तंभों की संख्या बाद में रहेगा। तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि बराबर हो गया 3 गुणे 4। ठीक। अब दूसरा है अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या क्या होगी, अवयव तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं 12 है, लेकिन आप जो कोटि याद करेंगे उस कोटि का जब हम गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 4 करेंगे 12 आएगा। इसका मतलब इसमें अवयव की संख्या कितनी रहेगी, 12। क्लियर। अभी तीसरा क्वेश्चन जो दिया है कि अवयव की स्थिति के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, कौन सा अवयव कहाँ पे होगा, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे जो पंक्ति और अवयव, अवयव का पंक्ति और स्तंभ जो देखें, पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो अवयव, अवयव की स्थिति है, जैसे A13 लिखा गया है, इसका मतलब ए कोई एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, जो पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहला पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। तो इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 19। तो A13 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब A21 ऐसा अवयव जो दूसरे पंक्ति में हो, पहले स्तंभ में हो। दूसरा पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, 35। फिर A33, 33 का मतलब तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये -5 दिख रहा है। फिर क्या है, A24 दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ, दूसरा पंक्ति है और चौथा स्तंभ है, तो इसमें 12 हो गया। लास्ट है A23 दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 5/2। तो ये अवयव की स्थिति होती है जिसमें पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो पंक्ति और स्तंभ को देख करके अवयव को पहचान सकते हैं कि वो अवयव कहाँ पे है। इसमें देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको अवयव दिया गया, अवयव की संख्या, और उस अवयव की संख्या से हम कितने अवयव बना सकते हैं और उन अवयवों की कोटि क्या क्या होंगी, इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 अवयव अगर हैं तो उस अवयव की कोटि क्या क्या हो सकती है। आप देखो 24 लाना है तो इसमें आप अलग अलग गुणा करके रख लीजिए, ऐसे दो संख्या गुणा करो जिससे कि 24 मिले। तो ये सीधा सीधा आप 1 गुणे 24, कोई अवयव है जिसमें एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, या 24 गुणे 1, फिर 2 गुणे 12, इसका उल्टा 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 5 6 गुणे 4 हो गया, फिर उल्टा करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आप ही बना सकते हैं जिनमें कोटि यही सब हो सकते हैं। अब देखो सबका गुणा करने में 24 ही आएगा, तो इसका मतलब 24 अवयव वाले अवयव की संख्या इतनी होगी। अब इसी में प्रश्न करा कि यदि उसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी। अब ऐसे गुणनफल को रखिए जिससे गुणा करने 13 आए, दो संख्या रखो, एक तो 1 गुणे 13, दूसरा 13 गुणे 1, और कोई संख्या होगी। अब विषम संख्या दिख रहा है तो अलग किसी गुणा करने पर नहीं मिलेगा, तो 2 ही अवयव बनेंगे इसमें। तीसरे में देखिए 18 अवयव वाले अवयव, 18 के लिए 1 गुणे 18, फिर इसका उल्टा 18 गुणे 1, फिर 2 गुणे 9, 9 गुणे 2,
3 गुणे 6, 6 गुणे 3, फिर 4 से नहीं बनेगा 5, फिर 6 आ जाएगा, 6 बन गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव बनेंगे, 6 की कोटि ये आपकी रहेगी। क्लियर। फिर इसमें है कि यदि 5 अवयव हैं तो उस अवयव की कोटि कितनी होगी। 5 के लिए 1 गुणे 5, 5 गुणे 1, और कोई संख्या मिलेगा नहीं कि 2 गुणे करेंगे 5 मिले, 3 का करें। तो इसमें 2 ही रहेगा, इसमें भी 2। जब विषम और अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब कि 2 ही बनेगा, एक के साथ ही उसका गुणा होगा और अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी अवयव हो, कितने भी अवयव हो, बस गुणनफल के रूप में अलग अलग विभाजित कर लो तो उतने अवयव आपके बन जाएंगे। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें अवयव दिया गया है। ए आई जे का मतलब होता है कि अवयव दिया है, बस उसमें आई जे पंक्ति और स्तंभ रख करके अवयव ज्ञात कर लेंगे। तो अवयव दिया है तो 2 गुणे 2 कोटि का आपको अवयव बनाना है, अवयव की रचना करना है। और अवयव की रचना करने के लिए अवयव चाहिए, अवयव का अवयव चाहिए। अवयव मिले कहाँ से, अवयव के बारे में यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले से आप हल करेंगे, पहला अवयव मिलेगा। तो यहाँ पे अवयव के अवयव कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ए आई जे दिया है तो आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ की संख्या। तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव आपको ज्ञात करना है वही आई जे का मान रखते चले जाएंगे, प्रत्येक का अवयव मिलते चला जाएगा। तो आप पहले ये देखिए कि अगर 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है तो इसमें अवयव में 4 अवयव होंगे। कौन कौन से, A11, A12, A21, A22, यही 4 अवयव होंगे। देखिए इसकी कोटि 2 गुणे 2 है। जब ए आई जे दे रहा है तो आई का मतलब पंक्ति की संख्या, जे का मतलब स्तंभ की संख्या। तो अगर हमें A11 ज्ञात करना है तो आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो यहाँ रख देंगे। तो 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 2 होगा, 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2, 2 आ जाएगा। फिर दूसरा अवयव A12, A12 ज्ञात कर लो। यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो, स्क्वायर बटे 2, तो 3 होगा, 3 का वर्ग 9 बटे 2। फिर तीसरा अवयव A21, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखो, आई की जगह 2 + 1 का स्क्वायर बटे 2, कितना हो गया 9/2। फिर लास्ट देखो A22, यहाँ पे 2 + 2 का स्क्वायर अपान 2, कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो जब 4 अवयव मिल गए तो आप भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो गया 2, 9/2, 9/2 और 8। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना है, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव ज्ञात करना जिसमें अवयव आपके दिए हैं। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा आई और जे का मान रख करके आप ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आराम से इसको कर लेंगे। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, वो भी वही सेम क्वेश्चन जैसे चौथा क्वेश्चन था। चौथे में क्या था, 2 गुणे 2 कोटि का अवयव बनाना था। इसमें क्या है, 3 गुणे 4 कोटि का, 3 गुणे 4 माने 12 अवयव होंगे। तो 3 गुणे 4 कोटि का अवयव बनाना है, अवयव के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो 2 प्रोसेस में भी है। तो सेम उसी प्रक्रिया से इसको भी याद कर लेते हैं। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं। अब अगर देखो 3 गुणे 4 कोटि का अवयव तो कितने अवयव होंगे, 12 अवयव होंगे। तो किस प्रकार का अवयव बनेगा, आप देखेंगे 3 पंक्ति होंगे। तो A11, A12, A13, A14। फिर दूसरे पंक्ति में आएंगे A21, A22, A23, A24। तीसरे पंक्ति में आएंगे A31, A32, A33 और A34। अब देख रहे हैं 3 पंक्तियां हो गई और 4 स्तंभ हो गए, तो 3 जो कि 12 अवयव मिल गए। तो यहाँ पे इन सब का मान ज्ञात कर लो। आप देखो ध्यान से, अगर ए आई जे दिया है तो A11 क्या होगा, आई की जगह 1 रखेंगे तो -3 प्लस इसके जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये आएगा 1/2, ये आएगा -2 गुणे -2 मार के बाहर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। A12 ज्ञात करो, यहाँ पे 1 रखो तो -3, यहाँ पे 2 रखो, ये देखो -1 आएगा, मार के बाहर हो जाएगा +1, तो ये 1/2 हो गया। इसी प्रकार से A13 ज्ञात कर लो, यहाँ पे 1 रखो तो -3 + 3 रखो यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का गुणा हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर A14 ज्ञात कर लो, यहाँ पे आई की जगह 1 रखो तो -3, जे की जगह 4 रखो तो ये +1 आएगा, +1 मार के बाहर प्लस ही रहेगा, तो 1/2 हो गया। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही दूसरे पंक्ति का अवयव ज्ञात कर लो। तो दूसरे पंक्ति का अवयव A21 क्या आएगा, आई की जगह 2 रखो तो -6 हो गया, +1 तो -5 आएगा, रूट के बाहर +5, तो 5/2 हो गया। A22 क्या होगा, आई जगह 2 रखो तो -6 + 2, -4 मार के बाहर +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए A23 यहाँ लिख लेते हैं,
A23 क्या आएगा 1/2, यहाँ पर रखेंगे 2 तो -6 + 3, ये -2 हो जाएगा, मार्क के बाहर 2 सॉरी 3, तो ये आएगा 3/2। फिर A24 आई की जगह 2 रखिए तो -6 + 4, ये देखो -2 का मार्क के बाहर +2, तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अगला है आपका छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में आपको दो अवयव दिए हैं जिसमें दोनों अवयव समान हैं, तो x y और z का मान ज्ञात करना है। तो दो अवयव समान कब होते हैं, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि दो अवयव तभी समान होंगे जब उनकी कोटि समान हो, कोटि समान हो और उनके प्रत्येक संगत अवयव समान हो। प्रत्येक संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्लियर। दो अवयव तभी समान होंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी और प्रत्येक संगत अवयव, जैसे इसका पहला अवयव पहले अवयव बराबर, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, मतलब प्रत्येक अवयव जब बराबर है, आपको देखने में भी लगना चाहिए कि बराबर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो हम बराबर कहते नहीं, देखने में ही बराबर, मतलब अवयव भी कोटि भी हर चीज़ें इसमें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया कि दो अवयव बराबर है तो एक्स वाई जेड मान ज्ञात करो। तो जब बराबर दिया है तो अवयव बराबर होने चाहिए। तो आप जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, y बराबर क्या मिलेगा, जेड आ जाएगा, ओ सॉरी 4, और जेड के स्थान पे 3 दिख रहा है और x के स्थान क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप तुलना जब करोगे तो x y z आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि प्रत्येक अवयव बराबर होने चाहिए। यहाँ दूसरे में देखो एक अवयव ये है तो इसका मान 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब तुलना किया जाएगा तो तुलना करने पर क्या मिलेगा, x + y = 6, समीकरण बन गया। ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये 2 है तो 2 ही रहेगा। ये देखो ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + z = 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आराम से आप हल कर सकते हैं, z का मान मिल जाएगा। इस अवयव की तुलना करेंगे तो x y = 8, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करिए x y मान ज्ञात करने के लिए। तो आप देखो यहाँ इस समीकरण से x + y = 6 है, तो x बराबर क्या ले सकते हैं, 6 - y। इस x का मान आप समीकरण 2 में रखो यहाँ पे, क्योंकि समीकरण दोनों हल करना है, तो चाहे आप यहाँ से मान निकाल के यहाँ रखो चाहे इसमें से रखो। तो यहाँ से x का मान इसमें रख दिया जाए, तो x के स्थान पर रखेंगे तो कितना, 6 - y × y = 8 है। इसका गुणा करो तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। इसका जब गुणा होगा तो 6y - y² = 8 होगा। इसको आप उधर ले जाइए, -y² उधर जाएगा +y² -6y + 8 = क्या आ जाएगा, 0। इसका गुणनखंड कर लो, 4 दूनी 8 और 4 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मिल गया y - 4 y - 2 = 0। तो y बराबर 4 भी आ जाएगा, y बराबर 2 भी आ जाएगा। दोनों में से आप कोई मान ले सकते हैं। अब यदि y बराबर 4 रखेंगे तो x का मान यहाँ से क्या मिलेगा, इसमें रख लो। जब y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर 2 मिलेगा, जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा। तो चाहे ये आंसर बताओ और चाहे ये बताओ, दोनों में से कोई भी आंसर x y का मिल जाएगा और z का मान 0 मिल ही गया है। इसी प्रकार से आप इसमें रख लो। इसमें देखो कोटि 1 × 3 का ये भी, सॉरी 3 × 1 का ये भी है और 3 × 1 का ये भी है। नहीं तो देखने में 1 2 3 और इसमें 2 ही अवयव है, तो आप भी कैसे बना, नहीं ये प्लस में है तो इसका मतलब ये कुल मिला के 1 अवयव, ये भी 1 है। तो आप जब यहाँ पे तुलना करेंगे तो x + y + z बराबर क्या है, 9 है, समीकरण 1, और x + z = 5 है, समीकरण 2, और y + z बराबर क्या है, 7 है, समीकरण 3। अब तीनों समीकरण हल कर दो, x y z का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x + z है, 1 में 3 घटाइए, 1 में से 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो x कट जाएगा, z कट जाएगा, फिर बचेगा y बराबर क्या आएगा, 4। प्रश्न को आप ध्यान से करेंगे, सरल तो कर ही लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। इसमें से घटाएंगे x कटेगा, z कटेगा, y बराबर 4, और इसमें से ये घटाइए 1 में से 3, तो देखो y कट जाएगा, z कट जाएगा, बचेगी x बराबर 7, 9 में से 2 गए 7, x बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या क्या करना है, x आ गया, y आ गया, z चाहिए। इसी x का मान इसमें रख दो, यहाँ जब रखेंगे 2 + z = 5, तो z का मान कितना आएगा, 2 उधर जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान 2, y का मान 4, z का मान 3 आपको मिल जाएगा। जब दो अवयव समान दिए हैं तो उनके प्रत्येक संगत अवयव की तुलना करके आप बराबर कर लेंगे, फिर हल करेंगे, जो मान आपको ज्ञात करना होगा प्राप्त हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें भी समान अवयव दिया है।
इसमें भी तुलना करके आपको ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट तुलना ही कर देते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A11 मतलब कि A माइनस बी बराबर क्या आएगा, -1 समीकरण 1। ये बराबर इसके होगा तो 2A माइनस बी इक्वल टू 0 समीकरण 2 हो जाएगा। ये अवयव इसके बराबर तो 2A प्लस सी इक्वल टू 5 समीकरण 3 हो गया। ये इसके बराबर तो 3C प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, चारों समीकरण आपको मिल गए। अब चारों को हल करके आपको ए बी सी डी मान ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पे देखो ए बी वाले दो रैखिक समीकरण यहाँ पे मिल गए हैं, इनको घटा लिया जाए तो माइनस ए प्लस ए माइनस ए, देखो कैंसिल हो गया। तो माइनस ए बराबर कितना आएगा, -1, ए बराबर 1 मिल गया। ए का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, -1 इधर करो, 1 + 1 इक्वल टू बी। तो बी का मान कितना आ जाएगा 2। ए और बी का मान मिल गया, ए का मान 3 में रख दो यहाँ पे। तो 2 × 1 + c इक्वल टू 5। तो सी बराबर कितना आ गया, 5 - 2, ये आपका 3 आ जाएगा। अच्छा, सी का मान इसमें रख दो, सी का मान समीकरण 4 में रख दो यहाँ पे। तो 3 × 3 = 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो ये 1 2 3 4 क्रम से इसका मान भी मिल गया, चारों मान प्राप्त हो जाएंगे। तो आप ये बात समझ गए हैं कि समान आव्यूह है तो उसके प्रत्येक संगत अवयव बराबर कर दीजिए। तो आपको ये सारी जो भी ज्ञात करना होगा, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी है तो मान प्राप्त हो जाएगा। इसका देखिए लास्ट आपका बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो इसमें 8वां क्वेश्चन है कि ए = AIJ इसी कोटि m × n एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह के बारे में हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पंक्ति की संख्या m है, स्तंभ संख्या n है, तो कौन इसमें बराबर है, तीसरा। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब वर्ग आव्यूह के लिए आप जानते हैं पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए, तो m और n क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अगला देखो, ये दोनों आव्यूह बराबर दिए हैं तो x y मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो बराबर हैं तो आप तुलना करोगे तो 3x + 7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, -7/3 आ गया। ठीक है। अच्छा, एक x देखो यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं ना, 2 - 3x = 4। तो 3x बराबर क्या आएगा, -2x बराबर -2/3। अच्छा, ये भी x, ये भी x तो एक ही है, तो चाहे जितनी बार x रहे x का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x के अलग अलग मान मिल रहे हैं, x के अलग अलग मान मिल रहे हैं, एक ही मान मिलता है तो आप कहते हैं कि हाँ x का मान यहाँ पे जो भी ऑप्शन है कुछ कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे x के 2 मान मिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि इसमें ये x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि x तो एक ही है, चर एक ही है x, तो x एक ही मान आने चाहिए। जब द्विघात होता है x स्क्वायर करके तो मिलता है कि प्लस मान कुछ भी ले लो, लेकिन x ही है तो उसके मान बराबर आने चाहिए, एक ही मान आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर। 10वां देखो, 3 × 3 कोटि के आव्यूहों की कुल संख्या जिसमें 0 और 1 हो, जिनमें अवयव कौन से रखे जाएंगे, 0 या 1 रख के आपको आव्यूह बनाना है। तो 0 और 1 रख करके कितने आव्यूह बना सकते हैं। तो आप देखो आव्यूह में अवयव की संख्या कितनी होगी, अवयव की संख्या 3 × 3 मतलब 9 अवयव होंगे। तो 9 अवयव का मतलब 9 अंक की संख्या आपको बनाना है। 2 अंक 0 और 1 को लेकर के 9 अंक की कितनी संख्या आप बना सकते हैं। तो क्रमचय संचय में हमने पढ़ा था कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो संख्या क्या होती है, कुल संख्या 2n। 2 का मतलब होगा कि इसमें 2 अवयव 0 और 1 लेकर के बनाने हैं, तो ये 2 ही संख्या है ना, ये 2n हो गया। और n क्या होता है, जितने अंक की संख्या बनानी है 9, 2 घाते 9 कर देंगे 512, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अगर इसमें 3 अंक लेकर बनाया जाता, 1 2 3 अंक लेकर अगर बनाया जाता तो यहाँ पे 3 की घात n रखते। n क्या मतलब क्या है कि कितने अवयव होंगे। अगर 3 × 3 का है तो 9 अवयव, 2 × 2 का 4 अवयव, तो 4 रखेंगे n के स्थान पे। तो n आपका अवयव की संख्या है, और ये नीचे आधार क्या होता है, जितने अवयव आप रखेंगे। 0 1 मतलब 2 अवयव, 1 2 3 रखेंगे 3 अवयव, 4 अवयव जो भी रहेगा, ये 2n का फॉर्मूला रख लेंगे तो आराम से अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर।